तो मैंने ज़्यादा ऊँचा बोल दिया। तो ये चीज़ है। लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं, इवन दो हमारे 234 सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स ने हमें बड़ा प्यार दिया है पिछले 2 वीडियोज़ में। जो इससे पिछली से पिछली वाली वीडियो थी, उसमें 1.1 के व्यूज़, जो कि हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं आए थे। फिर आपने उसके बाद हमें दिए 1.7 के व्यूज़, वो भी हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं आए थे। तो ये इतना सारा प्यार आपने जो निछावर किया हम लोगों पे, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो, नमस्ते, नमस्ते बोल दिया, नमस्कार। हाँ, तो मीरब कैसी हैं आप? क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शायान एंड आई एम फीलिंग रियली हैप्पी कि हम लोगों के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी दे रीच टू 134. आई नो हुँ, इट्स नॉट मच बट इट्स अ लॉट फॉर अस एंड जिस तरह से हमने स्टार्ट किया था आई थिंक कि अगर हम थोड़े से और कंसिस्टेंट हो जाते तो शायद हम इससे आगे जा सकते थे और शायद हमारे कुछ थोड़े से और बेहतर बट एज और अगर ऑलवेज आप टाइम पे सो जाएँ, तो फिर भी मैं कह रहा हूँ अगर आप टाइम पे सो जाएँ, तो फिर भी एग्जैक्टली exactly. जी, So yeah, I'm really thankful for all the people who are, who are consistent with us. Although we are not, but they're consistent with our channel and they're watching us and they're loving us. I'm really grateful to all of those people. And um, we really love everyone जो हमारा चैनल देखते हैं. आज हम लव की बात करने वाले हैं तो मैं लव भी थोड़ा सा अपना एक्सप्रेस कर दूं कि भी ऐसा या मत करिए आपको कोई 10 शादी के प्रपोज़ल आ जाएँगे पता नहीं कहाँ-कहाँ से। लेकिन ख़ैर छोड़ें। एनीवेज़ yeah, I didn't know how to start, but I had to start some way, हाँ, किसी तरीके से. So this is the thing. I actually love everyone who is या, supporting our channel and या। lots of love because आज बहुत सारा love होने वाला है तो lots of love to all मुझे ऐसा those लग people. रहा है आज 14 फरवरी है, 4 जून नहीं है। ख़ैर, एनीवेज़ अ, मीरब नमान अलेक्ज़ेंडर। देखें है तो ये हॉलीवुड मूवी, लेकिन इसमें एक इंडियन लड़की है, जिसकी हमने काफ़ी मूवीज़ देखी हैं। क्योंकि हम बॉलीवुड के बहुत ज़्यादा शुदाई हैं। तो मीरब ने मुझे कहा कि जी ये मूवी देखो शायान, और मैंने कहा चलो ठीक है ये मूवी देखते हैं, इसमें प्रियंका चोपड़ा भी है। प्रियंका चोपड़ा का उनके जो हस्बैंड है उनका भी कैमियो है, ही इज ऑल्सो इन द कास्ट, छोटा सा कैमियो है। सो लव अगेन, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट, बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट लगा। और एक नॉवल पे बेस्ड है ये, जिसका नाम है टेक्स्ट फॉर यू। तो मीरब, योर फर्स्ट टेक ऑन द मूवी। Are you sure that this is based on a novel, Shayan? इट इज टेक्स्ट फॉर यू। या, Are you sure? या टेक्स्ट फॉर यू। पर अगर आपकी रिसर्च गलत निकल आई तो? आप बता दें जो आपकी रिसर्च है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये टेक्स्ट फॉर यू पे बेस्ड है। थोड़ी सी स्टोरी चेंज की है। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, मैं आपको थोड़ा सा तंग कर रही हूँ, ना करूँ? नहीं, आप सही हो सकती हैं, मैं तो यही कह रहा हूँ। नहीं नहीं, मैंने आपको कहा है कि आप गलत कह रहे हैं. मैंने आपसे पूछा आर यू श्योर दैट इट इज बेस्ड ऑन अ नॉवेल. आई एम डैम श्योर। नहीं मतलब देखिए, आपको देखिए, आप आपकी आपकी नॉलेज और आपकी रिसर्च पे आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप मुझे कह सकें कि हाँ नहीं देखिए मेरी ये. रिसर्च है, लेकिन आपकी जितनी अच्छी मेरी रिसर्च नहीं है, ये मैं नहीं मानता। आपकी रिसर्च जरा ज्यादा तगड़ी होती है, यार मैं नहीं, इसमें ऐसी बिलीव कोई करता बात हूँ। नहीं है, ऐसी कोई बात हाँ, नहीं है, ऐसा मत करें प्लीज. रिसर्च वाइज जो है, आई थिंक जो शायान, जो लोग इस चैनल पे हैं और जो शायान का दूसरा चैनल फॉलो करते हैं वो ये बता सकते हैं कि शायान की रिसर्च कितनी तगड़ी होती है. नहीं उधर मैंने एक तो दो ब्लंडर मारे हुए हैं, ये ना बोले। नहीं बट ओवरऑल जनरली हाँ, आपकी रिसर्च अच्छी होती है तो उस चीज पे मुझे कोई डाउट नहीं. थैंक यू, थैंक यू। हाँ, इट इज आपका फर्स्ट बेस्ड टेक। ऑन ए नॉवेल एंड ऑल्सो अ जर्मन मूवी. ठीक है. या, इट्स अ रीमेक ऑफ अ जर्मन मूवी. उसका नाम है एसएमएस पर डिश. आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट. आई डोंट नो जर्मन. डॉयश बट समथिंग। इफ हाँ. डॉयश समथिंग। सो दैट इज द मूवी. जर्मन फिल्म है, उस पे ये बेस्ड है, जो कि रिलीज हुई थी 2016 में और ये रिलीज हुई है इस साल मई में. तो एक्चुअली ये रीमेक है.
या डायरेक्टर इट्स जो है रीमेक। वो जिम स्ट्राउस हैं, लिखी भी उन्होंने है, और रिलीज इसने होना था, रिलीज हुई थी ये 5 मई को हम्म। यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड एंड स्टेट्स। ग्लोबली रिलीज हुई है ये मेरे ख्याल में 12 मई को। या। ठीक है। उसके बाद जिम स्ट्राउस में, जैसे कि मैंने बताया कि ही इज द राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी, एंड हम्म। प्रोड्यूस्ड बाय एरिका ली, हम्म। एस्टर हॉर्नस्टाइन, if I'm pronouncing मुश्किल the नाम name है। correctly, and cinematography is by Andrew Dunn, एंड्रयू डन। या। and music is डायरेक्टर by जेम्स Keegan Gifford. स्ट्राउस। I'm sorry. डायरेक्टर जेम्स स्ट्राउस, राइट। जेम्स स्ट्राउस नहीं है, यही मैं करेक्ट कर रही हूँ, यही मैं एंड पे, हम्म। ये स्टार्ट करने से पहले पॉडकास्ट मैंने यही चीज मैं कंफर्म करी थी, बिकॉज यहाँ पे नाम उनका जो है ना, लाइक गूगल पे नाम जो है वो जेम्स जेम्स स्ट्राउस आ रहा है, स्ट्राउस लिखा हुआ बट इट्स एक्चुअली जेम्स, हाँ, है। बट इट्स एक्चुअली जेम्स स्ट्राउस। जिम तो स्ट्राउस। ओके। जिम स्ट्राउस जो है वो इसके राइटर और डायरेक्टर और हैं, डायरेक्टर। and ओके। also it is also co-produced, co-directed by Celine Dion सेलिन herself, डियोन। या। co-produced। तो उन्होंने भी इसको, उस मूवी की मेकिंग में उनका काफी हाथ है। हाँ सर। तो इसमें वो हैं भी। इस मूवी में की कास्ट पे अगर मैं आ जाऊं, तो प्रियंका चोपड़ा ऑब्वियसली माय इंस्पिरेशन। मैं उससे, जिन लोग दुनिया उनको जितना मर्जी बुरा भला कह ले या जो भी उनके बारे में कमेंट्स करता रहे, शी आई एम वेरी इंस्पायर्ड हम्म। by her, and how she has, उनका जो करियर है वो किस तरीके से अपने आप को यहाँ तक लेके आई हैं, हम्म। a big inspiration for me. प्रियंका चोपड़ा in the lead role as Meera Ray. सैम ह्यूगन माय फेवरेट, मैं उनका अभी एक वो देख रही हूँ सीजन, आउटलैंडर। अच्छा, उसमें भी है अगर वो। आप लोगों ने देखा है, जी जी, आउटलैंडर में है वो, सीजन में है। हम्म। अगर किसी ने देखा है सीजन तो उसको पता होगा कि अभी तक सैम तो नहीं ह्यूगन देखा उसमें मैंने। है। आई एम सॉरी। मैं कह रहा हूँ अभी तक नहीं देखा मैंने। हाँ, अगर किसी ने देखा है तो या। प्लीज देखिएगा, इट इज रियली गुड। हम्म। ठीक है। सेलिन डियोन, ऑब्वियसली द ग्रेटेस्ट, द लेजेंड, लेजेंड। या। एज हर, वो एज सेलिन डियोन ही है इसमें, एज सिंगर सेलिन डियोन, या कैरेक्टर भी एज वही है। एज डियोन। एंड रसल टोवी जो है वो इसमें एज बिली ब्रुक्स हैं। जो जो रॉब बर्न्स के, सैम ह्यूगन का जो रोल है वो रॉब बर्न्स का है, रॉबर्ट। उसमें बिली ब्रुक्स जो है वो उसके कलीग होते हैं। कलीग होते हैं। यस, ही इज गे मराठी एक्चुअली। फिल्मों के, या। जी, रसल टोवी जो है वो क्वांटिको में भी थे प्रियंका के साथ। हाँ हाँ। मैं जब मैंने मूवी देखी मुझे तो मैं याद है। याद करी थी कि मैंने कहाँ देखा है, और फिर मुझे याद है, मैंने ही कहा, "ओ, वाज ये इन दैट क्वांटिको मूवी। में थे।" हम्म। तो एंड ऑल्सो देयर आर सेवरल अदर पीपल, सोफिया सोफिया बार्कले। बार्कले, सूजी या रे। एज सूजी। सूजी हम्म। जो प्रियंका की, जो मीरा रे की छोटी बहन होती है, हम्म। दैट इज द कैरेक्टर इज प्लेड बाय सोफिया बार्कले। बार्कले। लिडिया वेस्ट एज लीसा स्कॉट, वो भी रॉब बर्न्स की कलीग होती कलीग हैं, होती उसी है। ऑफिस में होती हैं। हम्म। यस। एंड इसमें जॉन राइट, जो प्रियंका के जो फियांसे होते हैं, उसका जो कैरेक्टर है वो प्ले किया है रिंजे केने, या कीन, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस नेम, बट दैट्स व्हाट द आई नेम कैन, इज। मैं ये यूज करूंगी, बिकॉज हाँ आई एम रियली बैड विद प्रोनाउंसिएशंस, नेम्स की प्रोनाउंसिएशंस, नॉट द अदर वंस। हाँ। एंड देन ऑब्वियसली निक जोनस एज कैमियो। जोएल, जिनका कैमियो है हम्म। इसमें, और बड़ा फनी सा कैमियो है, बहुत मुझे मजा आया था उस कैरेक्टर का। तो या या। दैट्स इट। और या इसमें उमेद जलाली, ही इज पर्शियन गाय। हम्म। उन्होंने वो जो कैफे में जो होता है ना, जो कैफे का ओनर होता हाँ है, हाँ, कैफे वाला। मोहसिन, या। उसका कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है। हाँ। सो दिस इज द थिंग। एंड आपको थीम कैसी लगी मूवी की? ओवरऑल थीम, इट्स ऑब्वियसली लव, बट इट हैज मोर इट थीम्स एज इज वेल। लव, इट इज लव, इट इज जो जॉनरा है ना मूवी का, वो तो रोम कॉम है, हम्म। इट्स कॉमेडी इज देयर, रोमांस इज देयर, हम्म। एक बहुत
यार वो मूवीज रिलीज होती है ना क्रिसमस पे, जिस तरह की जो क्रिसमस वाली फील लाइट देती हैं आपको, हार्टेड। थोड़ी सी लाइट हार्टेड होती हैं, हम्म। एक वैसी फील दी इस मूवी ने। बहुत लाइट मूवी थी, ऑल्दो देयर वाज ट्रेजेडी, ऑल्दो देयर वाज ग्रीफ, ठीक है, लेकिन बहुत लाइट थी मूवी, बहुत ज्यादा। और थीम की अगर आप बात करें तो एक तो लव हो गई थीम, ठीक हम्म। है। दूसरा, ग्रीफ था, इट्स इसमें ग्रीफ था। ग्रीफ था, ग्रीफ हाँ। था, बिल्कुल था। हाँ। दूसरा, इसमें ना सेंस ऑफ लॉन्गिंग वो भी थी। सेंस ऑफ लॉन्गिंग भी थी, एक हम्म। सेल्फ अवेकनिंग जो अवेकनिंग भी है थी। ना, लाइक आपको अपने आप को पहचानना, हम्म। यू नो, अपने आप को जानना, ये इस मूवी में बहुत ज्यादा था। हाँ। व्हाट डू यू एक्चुअली वांट, हम्म। ठीक है, बिल्कुल। फ्रॉम यू, फ्रॉम योर रिलेशनशिप्स, फ्रॉम द पीपल अराउंड यू, दैट इज वन थिंग। आपने इस और मूवी से आपको क्या क्या सीखा समझ वैसे? में? आपने इस मूवी से क्या सीखा ऑन अ पर्सनल लेवल, इफ आई आस्क यू? मैंने इस मूवी से ये सीखा है कि अगर आपको प्यार में धोखा हो जाए तो आपको, या प्यार में अगर आपको कोई मुसीबत उठानी पड़ जाए, या आप प्यार आपसे दूर हो जाए, तो आप दोबारा प्यार कर सकते हैं। देर इज अ थिंग, देर इज समथिंग दैट आई बिलीव इन, हम्म। व्हाट आई बिलीव इन इज कि अगर आपका किसी से आपको बहुत शदीद वाला प्यार है ना, हम्म। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द रोमांटिक रिलेशनशिप्स हियर, ठीक ऑब्वियसली। है। किसी से अगर आपको प्यार है, किसी से आपको मोहब्बत हो गई है, और किसी तरीके से आप अगर उसके साथ एंड अप नहीं हुए हैं, अगर आपका रिलेशनशिप खत्म हो गया है, या आप किसी तरीके से उस बंदे के साथ या उस इंसान के साथ या उस औरत के साथ एंड अप नहीं हुए हैं, हम्म। इट डज नॉट मीन कि आपका प्यार जो आपके अंदर है, प्यार बेसिकली आपके अंदर है। या दैट्स ट्रू। उस इंसान आई एग्री। के होने ना होने से आपके अंदर जो वो जो कैपेबिलिटी है ना प्यार करने की, वो हाँ। चली नहीं जाती। So that love is within you, and you can definitely, as the name, it points out to the factor कि आप प्यार दोबारा कर सकते हैं. You can love again हाँ। because that is inside you. आप से कोई वो करवा नहीं रहा, या आपके अंदर वो कोई चीज डाल नहीं रहा. That is within you, so you can love again. बिल्कुल। और आप अपने आप को, स्पेशली अपने आप को, एक और चांस दे सकते हैं जिंदगी में. हाँ। इट्स नॉट कि आप सब कुछ खत्म हो चुका है और डिस्ट्रॉय हो चुका है और खत्म हो चुका है. नो. अच्छा, मैंने इससे क्या सीखा? मैंने ये सीखा है कि देर इज ऑलवेज अ वे टू गेट ओवर ग्रीफ। मैंने इसको ग्रीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, बिकॉज आई नो हाउ इट फील्स टू लूज अ पर्सन इन योर लाइफ। और इसमें भी एक पर्सन की डेथ हो जाती है। uh, इसमें चलो एक वो आप जैसे कह रही हैं कि रोमांटिक रिलेशनशिप को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, बट आई थिंक हम्म. मैंने ग्रीफ के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके मैंने देखा है कि जो प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर है ना, वो बहुत ज़्यादा पास्ट में रह रही होती है, बहुत ज़्यादा पास्ट रिलेशनशिप में रह रही होती है। लेकिन ज़िंदगी आगे चलने का नाम होता है। जब हम किसी को अपनी ज़िंदगी में एग्जैक्टली. खो देते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारी अपनी ज़िंदगी अभी है, हमने आगे अभी जीना है। तो व्हेन यू लूज समवन, तो आपका दिल बड़ा करता है यार कि काश मैं मर जाता उसकी जगह। आपको बड़ा ये फीलिंग अंदर से आती है। बट हम्म. कोई एक आपको ऐसा वो मोमेंट और वो स्पार्क चाहिए होता है जो आपको ये मैसेज दे सके, इंटरनल मैसेज, कि नहीं, यू हैव टू कम बैक इनटू लाइफ अगेन, नॉर्मल लाइफ। कुछ लोग ग्रीफ को बड़े आराम से हैंडल कर लेते हैं। मेरे जैसे जो लोग हैं, वो 2-2 साल तक रोते धोते रहते हैं एक ही चीज के ऊपर जैसे प्रियंका चोपड़ा रो रही थी। सो या, दैट्स व्हाट इट द फिल्म टॉट मी, थीम वाइज। थीम वाइज जहां तक प्रियंका चोपड़ा की बात है, शी लुक्स स्टनिंग, शी इज अमेजिंग। ये मैं बड़ी सुपरफिशियल लेवल पे बात करूंगा अगर मैं ये बोलूंगा कि उनकी एक्टिंग देखें। मैंने बर्फी में जब मैं देखी थी ना, मैंने कहा था ये टॉप क्लास एक्ट्रेस है, टॉप क्लास, एंड शी विल मेक इट टू द हॉलीवुड लेवल। मैंने कभी बोला नहीं, बट आई न्यू डीप इनसाइड कि शी विल मेक इट टू द हॉलीवुड। तो अब वो पहुंच चुकी हैं, अपने झंडे गाड़ रही हैं, झंडे पे झंडे गाड़ रही हैं बल्कि। एंड
निक जोनस जब प्रियंका चोपड़ा के आपने, सामने। हाँ आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपने बर्फी उनकी मूवी देखी है? क्या आपने सात खून माफ देखी है? हाँ, सात खून माफिया आई हैव सीन। आई मुझे भूल गई है लेकिन आई मैं देखी मीन है। उसमें भी अगर आप उनकी एक्टिंग देखें, हम्म। उसमें शी हैज 7 डिफरेंट हस्बैंड्स, हम्म। ठीक है? वो 7 लोगों के साथ बारी-बारी शादी करती हैं, और उसमें भी उनके साथ यही होता है दैट शी डिस्क्राइब्स हरसेल्फ एज़ अ पर्सन हू इज़ नॉट लकी इन लव। वो एक बिल्कुल। बंदे से शादी करती हैं और वो उनको फिजिकल अब्यूज देता है। कोई कोई दूसरा हस्बैंड होता है, वो उनको मेंटली अब्यूज करता है, वो किसी और तरीके से, लाइक उनको ना टॉर्चर मिलता रहता है हर हस्बैंड से। सात खून माफ। और वो फिर उसको उसमें जिस हस्बैंड से तंग आती हैं उसको खत्म कर देती हैं, ठीक है? या तो इसी इस मूवी का नाम है सात खून सीरियल माफ, एंड आई किलर। रियली लाइक दैट मूवी बिकॉज़ ऑफ बिकॉज़ ऑफ डिफरेंट रीजंस। हमें वो उसका रिव्यू करना मुझे चाहिए बहुत वैसे। अच्छी, वी शुड करना तो वन डे। चाहिए, करना तो चाहिए। दैट इज अ वेरी डीप स्क्रिप्ट जो है ना, और जो स्टोरी लाइन है, और जो उस मूवी का आइडिया है, दैट इज वेरी डीप। हम्म। तो लगता है ऐसी है कि यार बस एक औरत है, वो शादी करती जा रही है, लोग मारती जा रही है, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। हाँ। उस पर भी हम बात करेंगे, बट द थिंग इज कि प्रियंका एज एज एन एक्ट्रेस इज, मैं क्या कोई कैसे कोई उनके बारे में कुछ कह सकता है? आई मीन आई मैंने आपको बता दी कि शी इज एन इंस्पिरेशन फॉर मी। हाँ। जिस लेवल से और जिस उम्र में उन्होंने ये सब शुरू किया था ना, या मतलब एक एक इंसान जो है वो एक छोटी उम्र में एक उसने पेजेंट में हिस्सा लिया, अंदाज पहली मूवी ठीक आई है? थी और फिर राइट? अक्षय कुमार की के साथ इनकी है ना, अंदाज थी ना पहली जी मूवी इनकी जो थी। जी हाँ। जी, और उसमें जो पेजेंट था, उसमें टाइटल जीतना, ठीक हम्म। है, और एक ऐसी लड़की का जीतना जो पूरी जिंदगी अपनी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में बुली होती रही है, और उस पे कमेंट्स होते रहे कि यार तुम तो, ये तुम्हारा कम्प्लेक्शन ऐसा है, और रिफ्लेक्शन। ऐसी हो तुम, वैसी हो। तो यू नो दैट इज, और अब वो इस लेवल पे आ गई हैं। इट हम्म। इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर वुमेन ऑफ कोर्स। अगर हम इस चीज की बात करें, एक औरत के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो इस लेवल तक आई है। हाँ। तो अच्छा, that is- सैम ह्यूगन, मैंने उनको पहली बार देखा है, मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने पहली बार उनको किसी फिल्म में देखा है। आपने शायद ज्यादा मूवीज में देखा हो। आपको पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो आउटलैंडर्स में उनका कैरेक्टर है और जो यहाँ कैरेक्टर है, क्या फर्क है उनकी एक्टिंग में? बहुत बड़ा फर्क है, हम्म। बहुत बड़ा फर्क है, बिकॉज जो उस मूवी में जो उनका कैरेक्टर है, सॉरी उस सीजन में जो उनका कैरेक्टर है ना, दैट इज हम्म। एंटायरली अ डिफरेंट पर्सन। बिकॉज उसमें अगर आप देखें ना, आई थिंक सैम ह्यूगन इज बेसिकली एन एक्टर फॉर, जिस तरह एक होता है ना हमारे यहाँ पे एक ड्रामे का एक्टर होता है और एक फिल्म का एक्टर फिल्म होता का है, एक्टर होता है। सैम इज बेसिकली फॉर सीजन्स वाले वाली जो एक जो हमारी कैटेगरी एक होती है। आ जाती है ना, कैटेगरी होती है, हम्म। वो उसके लिए है। अच्छा। क्योंकि आई थिंक ही परफॉर्म्स बेटर इन इन अ सीरियल, और हम्म। इन सीजन। इन अ सीरीज, हम्म। सीजन, ठीक है? वो उसमें ज्यादा अच्छा, लाइक आप उनको देख सकते हैं कि यार ही, लाइक उसमें ज्यादा अच्छे वो आपको लगेंगे, या उसमें ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा उनका कैरेक्टर, उनकी एक्टिंग आपको ज्यादा समझ में आएगी हम्म। इन अ सीजन। ऑल्दो उन्होंने इस मूवी में भी आई 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 वुडंट से कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ही वाज, मैंने उनकी मूवी पहली दफा देखी मुझे है, थोड़ा मीडियोकर लगे लाइक टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगे मीडियोकर मुझे इन फ्रंट ऑफ प्रियंका। मुझे ऑब्वियस सी बात है वो फीका बोल शायान, रहे थे। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा। इन फ्रंट प्रियंका? ऑब्वियसली यस, हाँ। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो सैम, आई वुड सजेस्ट कि आप आउटलैंडर देखें, बिकॉज दैट हम्म। इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने किए हैं, उन्होंने और वो किया। आउटलैंडर की वजह से ही ज्यादा लोग उनको जानते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप आउटलैंडर देखें। अब इट इज अ जैसे हम ब्रिटिश पाकिस्तानी ड्रामे में बात करते हैं कि एक एक्टर होता है, वो 28 किस्तों के लिए बना है या 50 किस्तों के लिए बना हुआ है, और एक है जो 2.5 घंटे की, जिसमें कुछ फ्रेम्स होते हैं, ज्यादा फ्रेम्स नहीं होते, 2 2.5 घंटे की मूवी में उसके लिए बना है, बिग स्क्रीन।
ही डजंट, यू राइट, ही डजंट सीम लाइक दैट बिग स्क्रीन सिल्वर स्क्रीन वाला एक्टर, वो नहीं लगता एग्जैक्टली, ये। हाँ, एग्जैक्टली। या। सो इसमें इनका कैरेक्टर है रॉब बर्न्स, जो लव अगेन है। इसमें इनका हाँ, जो कैरेक्टर है वो रॉब बर्न्स है। जो आउटलैंडर है उसमें ही इज जेमी, उसमें जेमी। जेमी का कैरेक्टर है उनका। हम्म। तो अच्छा, अब ये तो हो गया प्रियंका एंड सैम ह्यूगन। सैम। नेक्स्ट इज हाँ, सेलिन डियोन। ऑब्वियसली सेलिन डियोन। उन्होंने तो अपना ही कैरेक्टर इसमें प्ले किया है, तो उसको डिस्क्राइब करने की कोई जरूरत नहीं बाकी है या, तो। शी इज अ और अगर लेजेंड, वी नो। कोई ऐसा बंदा जो हमारा चैनल देख रहा है उसको सेलिन डियोन का नहीं पता या उसने एक भी सेलिन डियोन का गाना नहीं सुना, वैसे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि टाइटैनिक हर किसी ने देखी है तो गाना भी हर किसी टाइटैनिक ने तो सुना। सबने सुनी है भाई, वो जो उसका थीम एग्जैक्टली, सॉन्ग है। जी। हाँ, वो तो तो सबने अगर सुना फिर है। भी किसी ने नहीं कभी सेलिन डियोन का कोई गाना सुना, मैं हाँ। स्क्रीन में से निकल के मार दूंगी। ठीक है, I will literally kill if if you haven't even heard a single song of hers, because मेरे ख्याल में हाँ, ये जो इस मूवी में जो गाने थे ना, मैंने वो सारे सबसे सेलिन के ही ज्यादा थे enjoy किया। तकरीबन। हाँ। तो हाँ। मुझे तो उनको तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, या उनको हाँ, उस चीज की एग्जैक्टली। जरूरत ही नहीं। और जो म्यूजिक है नेक्स्ट, वो कीगन डीविट ने दिया है, बाय द वे। आई थिंक कीगन डीविट यही नाम है। हाँ, म्यूजिक। यस, हम्म। स्टोरी इज जस्ट लाइक एनीवन वुड एक्सपेक्ट कि प्रियंका होती हैं एक इलस्ट्रेटर, हम्म। ठीक है, एंड इलस्ट्रेटर की उनकी जॉब होती है, एंड या। शी हैज अ बॉयफ्रेंड और अ फियांसे, जो कि जॉन जिसका नाम होता है। हाँ, शुरू में एंड होता है। हम पहले सीन में ही देखते हैं कि ही डाइज। अगर आपने मूवी देखी, प्लीज, स्पॉयलर्स मिलने वाले हैं, सो स्पॉइलर स्पॉइलर अलर्ट। अलर्ट, स्पॉइलर अलर्ट। जॉन जो है, जो उनका बॉयफ्रेंड होता है, उसकी डेथ हो जाती है इन अ कार एक्सीडेंट। और हम्म। हम अपेरेंटली देखते हैं कि दोनों में बहुत प्यार होता है, बहुत प्यार होता है। या, आई थिंक ज्यादा जो मुझे जॉन प्रियंका में मुझे लगी थी व्हेन दैट्स ट्रू। आई वॉच्ड द मूवी, ठीक है। मैं यही बोलने लगा अ, था बल्कि। जी, मुझे उन दोनों में हम्म। ज्यादा केमिस्ट्री फील हुई थी। जॉन जो है उनको हम ज्यादा देखते नहीं है मूवी में, वो पहले ही कुछ 30, नॉट इवन 30, लाइक 20 मिनट्स, 10 मिनट्स में ही उनकी डेथ हो जाती है। बाय द वे, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। जो नॉवल था उसमें सैम ह्यूगन का जो कैरेक्टर है, जो मेन हीरो है, वो जो बुक है वो 244 पेजेस की है और वो 179 पेजेस पे आता है। तो 50 पेज रह जाते हैं जब प्रियंका का कैरेक्टर और उसका कैरेक्टर मिलता है। जस्ट अ फन फैक्ट। ओके, आई डिडंट नो या। दैट। सी, मैंने आपको कहा ना, आपकी आपकी रिसर्च हमेशा ज्यादा होती है, तो आप मुझे ये चीज ना बोला मेरी करें। कोई रिसर्च ज्यादा ठीक नहीं है, होती। मुझे ये चीज ना कहा करें आप कि आप आपकी रिसर्च और ये और वो। नो, आई वुड ऑलवेज से दैट यू आर ऑलवेज, यू हैव अ प्लस पॉइंट देयर। सो मैं ये चीज कहना चाहती हूँ कि ये अब देखें कि दिस इज व्हाई आई जस्ट लव नॉवेल्स एंड आई हेट मूवीज दैट आर बेस्ड ऑन नॉवेल्स। अभी मैंने अगर इसकी नॉवेल पढ़ ली ना, तो मुझे इस मूवी से ऑटोमेटिकली नफरत हो जाएगी, तो हाँ, मैं ऐसा आपको चाहती नफरत नहीं। होगी, दैट्स ट्रू। दैट्स ट्रू। मैं ऐसा चाहती नहीं हूँ, बिकॉज मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी है। हम्म। सो जो जॉन है, जॉन की डेथ हो जाती है, एंड वहां पे प्रियंका जो है, हमने देखने की शी इज कम्प्लीटली डेवेस्टेटेड। ऑब्वियसली हम्म। उसका 2 साल का एक बंदी का रिलेशनशिप है किसी के साथ, आपने टाइम स्पेंड किया, आपका बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है, तो grief, you will be devastated, यस। you will have that pain inside, और आपको बहुत लंबे अरसे तक रहता है ऑब्वियसली। और प्रियंका herself is a cancerian, तो आई या। कैन अंडरस्टैंड। तो तो और हमारे साथ एक और कैंसेरियन है, तो वो इस बात के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो या। आई एम सॉरी गाइज इफ यू गेट, अगर आप लोग annoy होते हैं मेरी हॉरोस्कोप वाली बातों से, बट आई एम अ बिट ऑन दैट साइड, तो इसलिए मैं हॉरोस्कोप इंक्लाइन से टू हॉरोस्कोप। या। तो उसके बाद उनकी बहन की एंट्री होती है। उनकी बहन जो है वो उनको पुश करती रहती है कि यार डेट करो, गुड अपनी क्लोज एक्ट्रेस बाय द फ्रेंड से वे, move आई on लाइक हर। करो।
शी इज अ गुड या एक्ट्रेस। शी इज अ गुड एक्ट्रेस, आई वुड से कि उन्होंने बहुत हम्म। अच्छा, बहुत जॉली सा, लाइवली सा, प्लेफुल सा हम्म। कैरेक्टर था सोफिया बार्कले का। हम्म। एंड वो उनको पुश करती है कि आप करें इस तरह से, डेट्स करें और ये वो, और डेट उनके लिए ढूंढी जाती है। एक जो पहली डेट होती है हाँ, वो जोएल के साथ होती है, जो कि निक जोनस जोनस है। और होता वो है। अरे यार, इस पूरी मूवी में वो जो सीन था ना कैब वाला, आई मीन आई वाज जस्ट, मैंने कहा यार दिस इज द बेस्ट सीन एवर। बेस्ट लाइक सीन था वो, नो डाउट। वो उसको कहती है, लाइक लिटरली वो उसको कहती है कैन वी जस्ट टेक इट अ बिट स्लो, और वो फिर हाँ। आई वो किस वाला सीन था ना, आई जस्ट लव्ड इट, आई लव्ड इट, आई वो उसको लिटरली लव्ड मेटाफोरिकली नहीं लेता, वो फिगरेटिवली ले लेता उसको। इट एग्जैक्टली। हाँ। So it was really तो cute and I really liked the scene. हाँ, Um, लेकिन मैंने निक जोनस का काम वैसे इतना देखा नहीं हुआ। मैंने ज्यादातर जो है ना निक जोनस को, सच्ची बात है, क्योंकि मैं बॉलीवुड बहुत ज्यादा देखता हूँ, तो मैंने प्रियंका चोपड़ा के साथ ही निक जोनस को देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम। मैंने कोई गाने भी नहीं सुने हैं उसके इतने ज्यादा, आई एम रियली ऑनेस्ट। मैंने गाने शाने कुछ भी नहीं सुने उसके। आई जस्ट नो निक जोनस है, अमेरिका में बहुत बड़ा सुपरस्टार है, और प्रियंका का हस्बैंड है। दैट्स इट, आई नो अबाउट दैट। इधर मैंने थोड़ा सा उसके बारे में जानने की कोशिश की थी, Nick बिकॉज Jonas ऑफ दिस used मूवी। to be Nick Jonas used to be my crush when I was a child. Do you know that? आपके तो बहुत सारे मैंने क्रश रह चुके हैं, खैर Baba बोले used हम। to Baba used to bring these Disney रसाले for me, ठीक है? हम्म। और न्यूज़पेपर्स, डिज्नी न्यूज़पेपर्स मेरे लिए लेके हम्म। आते थे, और उसमें ये डिज्नी के जितने भी कैरेक्टर्स थे, बिकॉज निक जो है वो अपने बचपन में सीरीज में भी आ चुके हैं बहुत सारी। हाँ। तो डिज्नी की जो होती थी, तो उसमें निक जॉनस जो थे वो उस मैगजीन में, मेरे पास दो तीन मैगजीन थे, न्यूज़पेपर्स थे जिसमें निक जॉनस और जॉनस ब्रदर्स इन शॉर्ट उनकी हाउ पिक्चर होती शॉक्ड थी। वर यू उनकी व्हेन पिक्चर्स, यू हर्ड अबाउट द मैरिज? हाउ शॉक्ड? yeah, I was a bit, I was a bit, not a bit, I was actually very shocked. कि, what? Nick हम्म। Jonas and Priyanka? Like, seriously, but yeah, I really love them both. मुझे दोनों बहुत अच्छे लगते हैं साथ में, so I don't mind या दे that. आर गुड कपल। हम्म। Yes. And मैंने उनकी literally pictures इकट्ठी की होती थी. I was this अच्छा। obsessed with him. Yeah. ओके। I do listen to his songs अभी भी। और शिबना अगर होती तो वो मतलब रिलेट कर सकती थी मेरी इस बात के साथ, पर वो है नहीं। तो खैर, दूसरी बात हाँ। ये है कि हम लोग अपनी टॉपिक से हटके दोबारा वापस आ जाते हैं इस तरफ। प्लीज हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। अ, उनको उसके लिए पुश किया जाता है कि जी आप प्लीज अपनी ना डेटिंग लाइफ दोबारा स्टार्ट करें, और उसी दौरान वो अपने ग्रीफ को कम करने के लिए जॉन के जो उनका फियांसे होता है उसके नंबर पे टेक्स्ट करना शुरू कर देती हैं, जो भी वो फील कर रही होती हैं, जो भी वो कर रही होती हैं, वो उस नंबर पे टेक्स्ट करती हैं। और वो बिकॉज शी नंबर, थिंक्स दैट टेक्सटिंग टू दैट नंबर, जो कि उसके डेड बॉयफ्रेंड का होता है, उससे उसका ग्रीफ कम हो जाएगा। दिस वाज एग्जैक्टली, द रीजन। एग्जैक्टली, हाँ। एग्जैक्टली। और वो उनको मशवरा देता है जो कैफे ओनर होता है, ठीक है, हाँ, जमाल साहब। कि मैं हम्म। जब अकेला होता हूँ तो मैं अपनी बीवी के साथ, जो उसकी बीवी होती है वो डिसीज होती है, तो मैं ऐसे बातें करता हूँ, तो वो भी करने बातें की करता कोशिश करती है जैसे वो बताता है, लेकिन वो सोचती है कि यार टेक्सटिंग इज अ बेटर वे फॉर मी, हूँ। हाँ, इट्स नॉट मेरे वियर्ड। लिए, कि मैं टेक्सटिंग कर लूँ। तो हम्म। वो टेक्स्ट कर रही होती है उस नंबर पे, और वो नंबर रॉब जहाँ पे जिस एजेंसी के साथ काम कर रहा होता है, जिस ऑफिस में उस काम कर रहा होता है, वो उसका वर्क फोन, जो वो नंबर जो होता है वो उसको कंपनी असाइन कर देती है एज हिज वर्क फोन नंबर, और हम्म। वो नंबर उसके पास होता है, और वो सारे टेक्स्ट वो पढ़ रहा होता है। वो जो कुछ हम्म। भी अपने फील कर रही होती है कि आई एम मिसिंग यू और ये और वो, और मैं आज ओपेरा पे ये पहन के जा रही हूँ, वो भी एक सीन हम्म। होता है जो मुझे बहुत पसंद आया। वो या उस मैसेज करती है कि ग्रेट मैं सीन, ओपेरा पे आज ग्रेट येलो ड्रेस, सिनेमेटोग्राफी। या हम्म। मैं येलो ड्रेस पहन के जा रही हूँ, तो वो उस वक्त वो जो सीन था कि वो जब सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है और वो वहां खड़ा होकर देख रहा होता है, दैट वाज एक्चुअली आई और वो फिर लव, उनका आई कांटेक्ट होता है, और वो ऐसा लगता है जैसे 7 जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं। वो वाला सीन एग्जैक्टली। था। या और वो जो लाइट होती है उसमें, जो लाइट होती है प्रियंका जब आ रही होती है, तो जो लाइट है वहां पे और वो जो कैमरा वर्क है और जो सीन है वो आई रियली फिनोमिनल। लाइक, हम्म। मुझे बहुत पसंद आया। बहुत बहुत जबरदस्त सीन। या। और जो डायलॉग्स हैं, आई वुड से मुझे डायलॉग्स भी अच्छे लगे हैं।
अगर हम मूवी की फील की बात करें ना, उस हिसाब से डायलॉग्स ठीक थे। हम्म. डायलॉग्स वर वेरी नाइस, मुझे What अच्छे was your लगे favorite और one? मीनिंगफुल मीनिंगफुल थे। यार, आई डोंट रिमेम्बर एनी, बट व्हेन आई वाज वाचिंग द मूवी आई कुड रिलेट टू अ हम्म. लॉट ऑफ, ठीक है, जो डायलॉग्स थे उसमें, जो प्रियंका के कुछ डायलॉग्स होते हैं, जो उसकी बहन के कुछ डायलॉग्स होते हैं, आई कुड रिलेट टू। यार, दिस मूवी एज अ होल वाज वेरी रिलेटेबल फॉर मी, ठीक है, इट वाज वेरी रिलेटेबल फॉर मी एंड यू नो दैट, ठीक है, नहीं, मेरे also लिए। you like rom com movies. अब जैसे मैं हूँ, एग्जैक्टली। मुझे भी रोम कॉम एक ज़माने में पसंद थी, लेकिन मेरी वो उम्र गुजर चुकी है। मुझे अब सस्पेंस थ्रिलर ज़्यादा पसंद आता है। सो आई एम काइंड ऑफ लाइक दैट नाउ। सो जी या. नाज़रीन, असल में ना ये जो हमारे भाई हैं ये हो चुके हैं कोई 55 साल के, कोई फिर 65, मुझे उर्दू की गिनती ज्यादा तक नहीं आती, 65 ईयर्स के हो चुके हैं ये, इनकी उम्र गुजर चुकी है, तो ये रोम कॉम नहीं देख सकते। मुझे वो अब उस तरह से अफेक्ट नहीं करता। दैट्स व्हाट आई एम जी सेइंग। आई लाइक जी सस्पेंस थ्रिलर नाउ. या. जी जी जी। खैर, वो दोनों मिलते हैं, वो अपने आप को एनोनिमस रखता है, वो नहीं बताता कि मैं टेक्स्ट पढ़ रहा था, और वो मिलते हैं, और उनके बीच में लाइक दे स्टार्ट हैंगिंग आउट टुगेदर, और दे स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर, और या. उसमें उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। अल्टीमेटली ऑब्वियसली एज वन वुड प्रिडिक्ट कि प्रियंका जो है वो जब उसके घर जाती है, नाइट स्टे करती है उसके घर पे, और आई एम सॉरी, मैं बार बार प्रियंका क्यों कह रही हूँ, इट्स मीरा रे मीरा जब रे. जाती है गुड उसके घर नेम. पे, रॉब के घर पे जब स्टे करती है, तो वहां पे वो मैसेज उसके लैपटॉप में कुछ स्क्रीनशॉट्स होते हैं, आई डोंट नो, या उसका कुछ डेटा होता है, वो देख लेती है, वो सारे मैसेजेस हम्म. होते हैं, और वो सब देख के वो कन्फ्रंट करती है और वहां से चली जाती है, बट इवेंचुअली ऑब्वियसली दे एंड अप टुगेदर। वो शर्तें रखती है कि मेरे से कभी झूठ मत बोलना, हम्म. मेरे साथ ऑनेस्ट रहना, हम्म. टू वेरी शी इंपॉर्टेंट साउंडेड थिंग्स लाइक इन रिलेशनशिप। श्रद्धा कपूर इन तू झूठी मैं मकार, इवन दो एक बहुत बुलशिट मूवी है. लेकिन मुझे नहीं पता मैं क्यों उसे रिलेट एग्जैक्टली कर रहा हूँ. सॉरी. एग्जैक्टली। वी डाइग्रेस. सो या, सो दिस वाज द स्टोरी। इसमें हम्म. दो लोगों को, एक को तो पता होता है, सेलीन डियोन ऑब्वियसली, उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ होता है इन दोनों के रिलेशनशिप को वापस, क्योंकि बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन कन्फ्रंटेशन होती है, जब प्रियंका जो है वो कन्फ्रंट करती है उसको कि यार, यू बीन रीडिंग माय टेक्स्ट एंड यू बीन गेटिंग माय टेक्स्ट एंड यू डिडंट टेल मी अबाउट इट, तो उसमें ये होता है कि सेलीन डियोन जो है, उनका क्या रोल है इसमें कि जो जिस एजेंसी के साथ रॉब काम करता होता है, वो एजेंसी जो है वो फीचर के लिए और लिखने के लिए, उनकी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है उस पे बात करने के लिए रॉब को भेजती है सेलीन डियोन के पास, और वो जाते हैं, और उनकी सेलीन से गपशप शुरू हो जाती है, वो बताते हैं कि मुझे इस तरह टेक्स्ट आ रहे हैं एक लड़की के, और ये सारा सीन हो रहा है, तो सेलीन का एक बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उनके रिलेशनशिप में, उनके पैचअप में, उस चीज हम्म. में। तो अगर आप मूवी नहीं देखी और अगर आप देखना चाहते हैं, प्लीज देखें, इट इज वेरी इट इज अ गुड मूवी, आई वुड से इट या. इज अ गुड मूवी। एंड म्यूजिक क्रिटिक होते हैं, राइट? सैम ह्यूगन म्यूजिक म्यूजिक क्रिटिक होता है. एग्जैक्टली। हम्म. हाँ. तो मैं यही कहूंगा कि ये कोई इतनी कोई आउट क्लास मूवी भी नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली एक जर्मन मूवी से ये इंस्पायर्ड है, और नॉवल हाँ, आप पढ़ेंगे तो आपको शायद मूवी अजीब सी लगे. क्योंकि आप देखें, नॉवल में डिटेल होती है. हैरी एग्जैक्टली। पॉटर उठा के देखें, उसमें डिटेल ही डिटेल है. बाय द वे, वेब सीरीज आने वाली है हैरी पॉटर की, उसका भी एक दिन रिव्यू करेंगे. आई वॉज अ ह्यूज डाई हार्ट फैन वाह, वंस अपॉन अ टाइम. या. तो जैसे अभी आप हाँ, मेरी एक आउटलैंडर्स दोस्त अभी देख भी रहे हैं, आपको हैरी उस पॉटर तरह कहती हैरी है, पॉटर की आएगी. मेरी एक या. दोस्त अभी भी आपको हैरी पॉटर कहती है। खैर, वो जमाने जी गए. जी। तो आई थिंक इट्स अ मीडियोकर मूवी. आप इसको स्टार्स कितने देंगी? आपके हिसाब से कितने स्टार्स हैं? आई थिंक आई थिंक 3.5, हम्म. या. ठीक है, बिकॉज देर इज वन थिंग दैट आई डिड नॉट लाइक, क्या?
there is one thing that I did not like. It was Priyanka's wardrobe and her hair. हम्म I did not like it. पता नहीं हम्म क्यों? Because I although ऐसा नहीं है, प्रियंका looks really nice in bangs, but इस मूवी में I don't know, जो उनका हेयर स्टाइल था, it was, वो उनके फेस को um, काफी कर रहा था. हाँ, It was like that. it wasn't accentuating her face, her features. वो उसको ना like पता नहीं, एक अजीब सी एक लुक दे रहा था. And also her हम्म wardrobe was, मुझे नहीं पता, आई फाउंड इट वेरी वियर्ड. मतलब बहुत बहुत अजीब लगी मुझे किसी किसी जगह पे. लाइक कुछ चीजें थी, कुछ गेटअप था उनका जो मुझे लाइक बहुत अजीब लग रहा था. आई वाज लाइक आपको यार, लगता है थोड़ा सा लूज फिटिंग वाले जो कपड़े हैं वार्डरोब में ज्यादा यूज किए गए हैं? एग्जैक्टली मैं यही यही हम्म बात करना चाह रही हूँ कि बहुत हम्म अजीब सा एक उनका वार्डरोब मुझे फील हुई. जो कि हो सकता था, बेहतर हो सकती थी, बट आई डोंट नो, मे बी नॉवल में शायद कुछ लिखा हो उससे रिलेटेड, या हम्म शायद इसलिए उन्होंने इस तरह का वार्डरोब दिया है, या फिर अपनी मर्जी से किया है. बट जो भी था, आई डिड नॉट लाइक इट. ऑल्दो हम्म अगर किसी और को इस पे कोई है, कोई और मेरी बात से डिसएग्री करता है, तो प्लीज लेट अस नो. एंड अगर किसी का इसके पीछे फैशन से अगर दुनिया से तुम्हें, ताल्लुक है, फैशन की दुनिया से, हाँ, सो फैशन की दुनिया से ताल्लुक है, तो प्लीज मुझे बताएं. हो या सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा. हाँ ओवरऑल वैसे जनरली बाकी सब, मुझे कोई फ्लॉ नजर नहीं आया. शायान, अगर आपको डायरेक्शन में कोई, एडिटिंग में कोई फ्लॉ नजर आया, मुझे, हाँ, मुझे एक चीज फील हुई. वो भी अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे क्यों फील हुई. मुझे ऐसे लगा कि रश हुई है. ठीक है, चीजें रश हम्म, हुई हैं. तो वो मुझे अब इसलिए मुझे समझ आ गई कि मुझे वो क्यों लगा. वो इसलिए लगा बिकॉज ऑब्वियसली ये नॉवल पे बेस्ड है. जो नॉवल पे बेस्ड वो बिल्कुल मूवीज, नॉवल पे जो बेस्ड मूवीज होती हैं, वो आप जितनी भी आप उठा के देख लें, वो आपको ऐसे ही फील होगा कि वो रश हुई है. अगर आपने नॉवल पढ़ी रश हुई होगी, है. तो आप फिर मूवी देखेंगे तो आपको फील होगा कि वो रश हुई है. तो यस, आई नहीं, आई एग्री विद मैं दैट. मुझे ये फीलिंग आई थी. मैं इसमें से रश वाली बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मूवीज जो यूनिवर्स में बनती हैं, उसमें हम देखते हैं 70% जो मूवीज होती हैं, क्योंकि 7 किस्म की कहानियां होती हैं दुनिया में. ये मैं नहीं कहता, काशिफ निसार साहब कहते हैं, जो कि बहुत बड़े डायरेक्टर हैं. मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, पाकिस्तान के. 7 किस्म की कहानियां होती हैं, और 70% मूवीज सेकंड हाफ में रश्ड होती हैं. ये आप बात समझ लें. अगर आप प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन को समझ रहे हैं, स्टोरी टेलिंग को समझ रहे हैं, तो ये बेसिक यही है कि भाई सेकंड हाफ मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर से रश हो जाता है. आफ्टर द इंटरवल की बात कर रहा हूँ. वट आई फेल्ट कि ये जो मूवी थी, इसमें दो चीज़ें अच्छी थी. एक चीज़ अच्छी ये थी कि जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि नॉवल में मरते हुए दिखाया. मैंने नॉवल पढ़ा नहीं हुआ, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों के रिव्यूज़ में देखे हैं ऑन द नॉवल. तो वो कहते हैं कि वो मरते हुए दिखाते हैं उसको. तो अगर आप देखें, ये जो मूवी शूट हुई है, ये 2020 में हुई है, जो कि कोविड का टाइम था, और कोविड में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रीफ था. नॉवल में प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ दिखाया है. मीरा रे के कैरेक्टर का बहुत प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ है. तो वो अगर आपको मूवी में भी प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ दिखाते, तो फिर तो आप तो रो रो के मर जाते, वो भी कोविड में, और डिप्रेशन और ज्यादा होता. तो हम्म. बिकॉज दिस वॉज इन द 2020 एरा, तो उन्होंने कहा कि यार नहीं, थोड़ा सा लाइट हार्टेड करना चाहिए. ये प्रोड्यूसर्स की अपनी एक थॉट प्रोसेस था इसके पीछे. तो वो उसको मरते हुए नहीं दिखाया, वरना आई एम श्योर उसको शायद मरते हुए दिखाते. दूसरा क्या था? दूसरा मुझे ये लगा कि ना, नॉवल में जब मीरा रे और वो मिलते हैं, सैम ह्यूगन का कैरेक्टर, तो वो बहुत कम कम मिलते हैं. दे दे गो ऑन आई थिंक 1 और 2 डेट्स, जो मैंने रिव्यू में देखा है अभी तक, नॉवल का जो रिव्यू है. लेकिन मूवी के अंदर दे हैव मल्टीपल डेट्स. उनकी एक कनेक्शन बनाया जाता है, कनेक्शन को बिल्ड किया जाता है, उनको रिलेशनशिप को तोड़ा जाता है, फिर रिलेशनशिप को जोड़ा जाता है. तो वो एक टेंशन क्रिएट होती है, विच इज़ वेरी गुड. अगर आपने एक लाइट हार्टेड मूवी बनानी है और एक रोम कॉम बनाना है, तो वो मुझे एक पॉजिटिव, ये दो चीज़ें मुझे पॉजिटिव लगी. कीड़े शीड़े मैं इसमें से नहीं निकालूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली एडेप्टेशन पे ये बेस्ड थी. कुछ सीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल थे. तो यस, आई विल गिव दिस मूवी 3 और 3.5, इसके बीच में, या इसके बीच में, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट थ्री थोड़ी पॉइंट सी पॉइंट वीक फाइव होगी.
हाँ, मैं इसको 4 भी दे सकती हूँ, हम्म बिकॉज आई रियली लाइक द साउंड ट्रैक्स, मुझे बहुत पसंद आए, बिकॉज ऑब्वियसली सेलिन डियोन, द लेजेंड। तो मैं फिर हम्म इसको 4 दे दूंगी। बट अदरवाइज अगर आप देखें तो मूवी कोई ओवर द टॉप नहीं है, लाइट हार्टेड मूवी, लाइक आई सेड के वो जो क्रिसमस फील वाली मूवीज होती है ना, रोमांटिक मूवीज हम्म जो होती हैं, वो बिल्कुल सेम आपको फील होगा अगर आप वैलेंटाइंस ये डे वाली मूवी। हाँ, एग्जैक्टली। जैसे तो एस्टन कुशर की होती थी। एस्टन यस, कुशर 2010 में करता था। यस। तो या आई आई रिमेम्बर। तो जी, आई थिंक हमने तकरीबन सब कुछ कवर कर लिया, और आज के लिए शो समाप्त करने का भोपू बज चुका है। शो समाप्त करने का वक्त होता है। तो वीकेंड आप, वॉच है आपका? मेरा कोई नहीं, आप देना चाहती हैं तो दे दें। मेरा अपना वीकेंड वॉच बना हुआ है। जी, ऑफिस वीकेंड में वॉच काम इतना है, ज्यादा है। वीकेंड वॉच जरूर है, आप प्लीज आउटलैंडर देखें, इट इज अ हाँ, वेरी गुड सीजन। दूसरा, मैनिफेस्ट की नई एपिसोड्स आ गई हैं, मैं देख रही हूँ, आप भी देखें, देर वेरी नाइस, देर वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज देखें। हाँ, कुछ लोगों हाँ, को मैंने गुस्सा भी करेगा देख के, लेकिन देखा प्लीज हुआ है। देखें, प्लीज देखें। हम्म। तो यार, तो इसके साथ, इस सजेशन के साथ, वीकेंड वॉच के सजेशन के साथ, वीकेंड गुजर चुका है, मंडे आ चुका है, और कल पता नहीं मेरे साथ क्या होगा ऑफिस में। लेकिन आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, और मेरे लिए दुआ करें। आई सी यू सून, वील सी यू सून। हस्ता ला विस्ता।